धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1991 में बचपन में ही पूज्य हजूर पिताजी से नाम शब्द ले लिया था। उस वक्त परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज भी हजूर पिताजी के साथ ही मौजूद थे, बैठे हुए थे। मैं उस समय जिला होशियारपुर के गांव हुण में अपने माँ बाप के घर रहती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति ने भी हजूर पिताजी से नाम शब्द लिया हुआ था। हम दोनों प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के भंडारे पर 7 दिनों की सेवा करके जाते। पूजनीय हजूर पिताजी की दया मेहर से पति 15 मेंबर भी बन गए थे, परंतु अचानक एकदम उन पर बहुत बड़ा कर्म आगे आ गया। वह किसी बीमारी के कारण बीमार रहने लगे। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, चोला छोड़ गए। जब साल 2018 का जनवरी महीना चढ़ा तो मेरा फिर से डेरा सच्चा सौदा के भंडारे की सेवा करने को दिल किया। मैं 13 जनवरी को डेरे आने के लिए तैयार हो गई, परंतु 12 जनवरी रात्रि 12:30 बजे पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे जगाया। मुझे कहा, बेटा कल को डेरे आना तो अपने पति का आधार कार्ड लेकर आना। मेरे मन ने विश्वास नहीं आने दिया कि यह हजूर पिताजी की आवाज़ है। मैं सो गई। फिर पिताजी ने 1 बजे जगाया। वह फरमाया, बेटा अपने पति का आधार कार्ड लेकर जाना। मैं फिर मन की चाल समझकर सो गई। फिर पिताजी ने मुझे 2 बजे जगाया। आधार कार्ड के बारे में ही वचन फरमाया। हजूर पिताजी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने उठकर आधार कार्ड अपने बैग में डाल लिया। मैं 13 तारीख को शाम 5 बजे सरसा के बस स्टैंड पर पहुंच गई। मैं डेरे जाने के लिए बस स्टैंड से टेम्पो में बैठ गई। टेम्पो में और भी सवारियां बैठी हुई थी। जगह जगह पर पुलिस के नाके लगे हुए थे। सवारियां रास्ते में उतर गई। मैं अकेली रह गई। टेम्पो वाले ने मुझे पूछा, बहन तूने कहाँ जाना है? मैंने कहा, भाई जी मुझे शाह सतनाम जी धाम बहनों के गेट पर उतार देना। टेम्पो वाले ने टेम्पो रोक दिया। पूछने लगा, बहन तू क्या करने आई है? मैंने कहा, भाई जी मैं सेवा पर आई हूँ। वह कहने लगा, बहन आगे तो पुलिस के नाके लगे हुए हैं, क्योंकि प्रेमियों को आगे जाने नहीं देते। तू तो मुझे भी मरवाएगी। तू शाह सतनाम जी धाम उतर जा। मैंने कहा, ठीक है भाई जी मुझे वहाँ उतार देना। जब मैं शाह मस्ताना जी धाम आई तो सेवादारों ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे पूछा, बहन तू कहाँ से आई है? मैंने कहा, भाई जी मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। सेवादार मुझे कहने लगे कि बहन तू इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आई है, तुझे पता नहीं हालत कितने खराब है। मैंने कहा, भाई जी मैं तो सेवा पर आई हूँ, मुझे भी यहाँ आकर पता चला, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस खड़ी है। भाई जी कहने लगे, बहन तू वापस चली जा। मैंने कहा, भाई जी अब तो रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे आज की रात यहाँ रख लो, मैं सुबह 6 बजे चली जाऊंगी। सेवादार कहने लगे, बहन हम तुझे नहीं रख सकते, पुलिस किसी भी वक्त डेरे के अंदर छापा मार सकती है। मैंने सेवादारों के आगे हाथ जोड़े कि भाई जी मुझे 1 रात रख लो, मैं सुबह चली जाऊंगी। सेवादारों को मुझ पर तरस आ गया, परंतु वहाँ खड़ा एक भाई मुझे कहने लगा, बहन तू पहले भी कभी सेवा पर आई है? मैंने कहा, हाँ भाई जी मैं पहले अपने पति के साथ आती थी। वह कहने लगे कि वह अब नहीं आए। मैंने कहा, भाई जी उनकी मृत्यु हो गई है। कहने लगे, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मैंने कहा, भाई जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। सेवादारों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया। फिर भाई जी कहने लगे, बहन हम तुझे रात रख लेंगे, तू अपने पति का आधार कार्ड दिखा दे। जब भाई जी ने अब इतनी बात कही तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता चला कि वह पिताजी की ही आवाज़ थी जो मुझे बार बार आधार कार्ड बारे वचन कर रहे थे। सेवादारों ने आधार कार्ड देखा। उसके उपरांत भाई जी मुझे एक बहन के पास ले गए जो पल्लियाँ सीने की सेवा कर रही थी। भाई जी उस बहन को बोले कि बहन
इस बहन को आप आज की रात रख लो। बहन मुझे लंगर घर में ले गई, मुझे बड़े प्यार से लंगर छकाया। उसके बाद मैंने 1 घंटा लंगर पकाने व 1 घंटा सब्जी काटने की सेवा की। फिर मुझे 2 बहनें अपने कमरे में ले गई। रात 10:30 बजे मैं सो गई। बहनों ने मुझे 5 बजे उठाया, मुझे लंगर घर ले गई। बहनों ने मुझे लंगर छकाया, चाय पिलाई, 2 लंगर पैक भी कर दिए कि रास्ते में खा लेना, लंबा सफ़र है। मैंने बहनों को नारा लगवाया, वह वापिस चल पड़ी। बिना किसी परेशानी के घर पहुंच गई। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।